अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन और नाज़रीन, आप सब की बारगाह में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी वाकिफ़ होंगे, शाबान का महीना आधे से ज़्यादा गुज़र चुका है और रमज़ान बहुत क़रीब है और तमाम मुसलमान रमज़ान की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ लोग इबादत के उन्वान से तैयारी में लगे हुए हैं, उनको इबादत करनी है, और कुछ मौलवी जो हैं वो लूटने के लिए उम्मत मुस्लिमा को बेवकूफ़ बनाकर उनको लूटने के लिए उनकी रसीदें तैयार हो चुकी हैं, छप चुकी हैं और वो मार्केट में निकलने वाले हैं। यानी कि वो ये समझिए, आप कुछ नमाजी हैं, कुछ रोज़ेदार हैं जो पूरे साल गुनाहों पे गुनाह करते हैं और एक महीने में वो जैसे बरसात के मेंढक निकल जाते हैं और खूब टर 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 वो करते हैं। इसी तरीक़े से एक महीने के लिए हमारे कुछ मुसलमान भाई जो हैं वो घरों से निकलेंगे और मस्जिदों की तरफ जाएंगे। रास्ते में उनको कोई मिलेगा तो उसके ऊपर एहसान जताएंगे कि आपने रोज़ा रखा, आपने रोज़ा रखा है कि नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन और सामाईन, आप जो रोज़ा रख रहे हैं, आप जो इबादत कर रहे हैं, आप जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये आप सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि परवरदिगार ने आपको गुनाहों से बचाकर अपने इबादत की तरफ आपको काम में लगाया है। पहला ये हमारे ऊपर उसका शुक्रिया है, उसका एहसान है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें परवरदिगार की बारगाह में आहो बुका करनी चाहिए, हमें रोना चाहिए, इसलिए कि परवरदिगार तूने ये तौफीक बख्शी है कि मैं इबादत कर सकूं, लेकिन मेरी इस इबादत को तू अपनी बारगाह में कबूल कर ले। बहरहाल एक मसला बहुत ज़्यादा हमारे सामने बार बार आता है। हमारे बहुत से मुरीदीन भी हैं, मुहिब्बीन भी हैं जो अक्सर व बेशतर ये सवाल करते हैं कि पीर साहब ये बताइए, हज़रत ये बताइए, मौलाना ये बताइए कि हमें रोज़ा किस वक्त से किस वक्त तक रखना चाहिए। आज मेरी जो गुफ्तगू होगी वो इसी पर होगी कि हमें रोज़ा कब शुरू करना चाहिए और कब ख़त्म करना चाहिए। और अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको बता दूं कि मैं किसी किताब की गुफ्तगू नहीं करूंगा, किसी हदीस की किताब की गुफ्तगू नहीं करूंगा, किसी वाक़यात की किताब की गुफ्तगू नहीं करूंगा, अलबत्ता मैं कुरान से गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले हमारे तमाम भाई जानते हैं कि रोज़ा अरबी में रोज़े को सियाम बोलते हैं। सियाम, स्वाद या अलिफ और मीम, सियाम। जैसे नमाज को सलात बोलते हैं, तो सियाम आप अरबी में जाकर कुरान में देखिए, जहाँ भी सियाम का लफ्ज़ आएगा तो वहाँ रोज़े के बारे में गुफ्तगू परवरदिगार कर रहा होगा। तो ये कुरान मुक़द्दिसा का सूरह बकरा की आयत नंबर 187, फिर नोट कीजिए, आयत नंबर 187, 187, और कुरान का सूरह बकरा और इसका रुकू है ये सैक़ुल के पारे में है, और सैक़ुल का ये 7वां रुकू है। यानी जहाँ 7वां रुकू की लास्ट वाली आयत है, उस आयत से पहली जो आयत है उसकी एक आयत का ये टुकड़ा है। परवरदिगार इरशाद फरमाता है, सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, जो मैंने आपकी बारगाह में पढ़ी। इससे पहले परवरदिगार पूरी इस आयत के अंदर है ये उहिल्ल लकुम लैलतस सियाम, यहाँ से शुरू होती है, और लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, यहाँ पर ये पूरी हो जाती है। तो परवरदिगार इस आयत में रोज़े के बारे में बता रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि रोज़ा हमें रखना कब से है ना। तो ये कुरान की इसी आयत का टुकड़ा है, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल अस्वद। अल्लाह फरमाता है खाओ पियो और
यहाँ तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए, क्या हो जाए, अब यज़ु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, आपके लिए जाहिर हो जाए सफ़ेदी का डोर, सफ़ेदी का डोरा सियाही के डोरे से पू फटकर। यानी आप कब तक खा सकते हैं? सुबह में। आप कब तक खा सकते हैं? जब तक सियाही यानी रात की तारीकी है, और जब वो रात की तारीकी से कुछ अबियज यानी सफ़ेदी की तरफ माइल हो जाए, उस वक्त तक आप उससे पहले पहले खा सकते हैं। अब ये हमारे कुरान ने बताया है हमको कि आप इस टाइम तक खा सकते हैं। तो जब कुरान खाने की बात कर रहा है, परहेज़ की, बंदिश की, तो फिर अब कुरान तुम्हें खाने की इजाज़त भी देगा। फ़ौरन इस आयत के बाद है सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, फिर रात आने तक रोज़े को पूरा करो। तमाम बरादरान जानते हैं, बिलखुसूस हमारे वो भाई जो मौलवियों के पास उठते बैठते हैं, वो बहुत जानते हैं रात के मायना किस क्या होते हैं, अरबी में रात किसे कहते हैं, सब जानता है, तमाम मुस्लिम जानता है। वो अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, लैल का मतलब होता है रात। अच्छा, रोज़ा खोलते कब हो? अल्लाह कुरान में फरमा रहा है रात होने तक। रात कब होती है? मगरिब के बाद। मगरिब के बाद रात होती है। मगरिब के वक्त होती है शाम। अब आप जानते हैं रात की अरबी, तो शाम की अरबी भी जानिए। मैं तो यहाँ से बताऊँगा नहीं, लेकिन आप जाइए अपनी मस्जिद के पेश नमाज से, अपनी मस्जिद के मौलवी से पूछिए जा कर के कि अरबी में शाम को क्या कहते हैं। जब शाम का आपको पता चल जाएगा, मौलवी जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, अगर वो आपको बता दे, तो फिर आप समझ जाइएगा कि शाम को अरबी में क्या कहते हैं, रात को अरबी में क्या कहते हैं। परवरदिगार ने ये नहीं कहा कि तुम शाम होने तक रोज़ा रखो। परवरदिगार ने साफ साफ फरमा दिया है कि रात होने तक रोज़ा रखो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप तमामी हजरात जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो मुझे देख रहे हैं, वो अपने रोज़ों को बर्बाद ना करें, मौलवी की बातों में ना आए, बल्कि जो कुरान कह रहा है, पहले नमाज मगरिब अदा कीजिए, उसके बाद रोज़ा अफ्तार कीजिए। यही कुरान का फ़ैसला है। कुरान कहता है रात होने तक रोज़ा रखिए। रात होती है मगरिब के बाद, मगरिब से पहले होती है शाम। अगर आपने शाम में रोज़ा खोल लिया, शाम में रोज़ा अफ्तार कर लिया, तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अब ये बातिल हुआ, ख़त्म हुआ, आपको तो मालूम नहीं है, क्योंकि हमने तो अपनी आँखों को बंद करके हमने अपना हाथ कभी कहीं किसी मौलवी के हाथ में दे दिया है, कहीं किसी नंबर 2 के पीर साहब के हाथ में दे दिया है, जिनको ना खुद इल्म है। जब उनको खुद इल्म नहीं है तो आपको क्या इल्म देंगे? अज़ीज़ान मोहतरम, बस आपको अल्लाह ने ये महीना अगर ज़िंदगी में दिया है, बहुत ही बाबरकत महीना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका एक एक लम्हा आपकी ज़िंदगी में बड़ा कीमती है। हर लम्हे के ऊपर खुदा का शुक्र अदा करते हुए उसकी इबादत करते जाइए, उसको याद करते जाइए, और देखिए कि हमें कुरान में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। बस नाज़रीन व सामईन, मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई है। आप मुल्लाह के चक्कर में ना आइए, आप अल्लाह के चक्कर में आइए। आप मुल्ला के चक्कर में मत आइए, आप अल्लाह की मानिए, मुल्ला की ना मानिए, क्योंकि आपको हिसाब देना है अल्लाह को, मुल्लाह को हिसाब नहीं देना है। और उन चीज़ों से भी बचिए जो रसीदें छपवा छपवा कर आपके पास पहुंच रहे हैं, और न जाने कौन कौन से गुफ्तगू करके आपकी जेबों के ऊपर डाके डाल रहे हैं। आप सबसे पहले अपने परिवार में देखिए, अपने महल्ले में देखिए, अपने करीब देखिए, कोई गरीब है, परेशान है, मिस्कीन है, यतीम है, आप उस पैसे से उसकी मदद कीजिए, चाहे वो कोई भी है। आप फ़िरक़ों के चक्कर में ना पड़े, आप मसलकों के चक्कर में ना पड़े। अपना पड़ोसी देखिए, इस्लाम ने लफ्ज़ पड़ोसी बताया है, आपको मसलक नहीं बताया। बस खुदा हाफिज़,
वस्सलाम। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।